हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है नाउन यानी संज्ञा। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार की होती है, आज ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएगी और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत इजी चीज है यार, जो भी चीज आप देखते हो वो सब कुछ क्या है, नाउन है। इसका मतलब जो सी चीज आप देख रहे हो सारी चीजें क्या है, नाउन है। इसका मतलब पहले से आपको पता है नाउन किसे कहते हैं, बस आपको समझाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक एक चीज मैं बताता हूँ, बस उसी चीज को पकड़ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डरना तो एकदम नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी है। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से देना। यहाँ पर देखो क्या है, संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब कोई पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप बताना जो भी कोई भी चीज आप देख रहे हो सब कुछ क्या है, संज्ञा है। बस बात खत्म। अब मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। जिसको बताना उसको, हम तो बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तुम जिसको बताना उसको ऐसे बता देना। अब यहाँ पर देखो, जब किताब में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा नाउन किसे कहते हैं, तब दूसरे तरीके से बताना है, नहीं तो गलत काट देगा, नंबर नहीं देगा। यहाँ पर देखो संज्ञा किसे कहते हैं, अरे भाई संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। बात समझ में गई। कोई भी क्या हो, व्यक्ति यानी हम हो, आप हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब क्या है, संज्ञा है। इसके बाद बोला है स्थान, आपका गांव शहर है। इसके बाद देश है, ये सारे क्या है, संज्ञा है। आपके बुआ का गांव घर, वो भी क्या है, संज्ञा है। इसके बाद बोला है वस्तु, कलम, किताब, कॉपी, पैसा, इस सब क्या है, संज्ञा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब भाव, हंसना, रोना, गाना, सब क्या है, संज्ञा है। इसीलिए तो मैंने बोला था जो भी चीज आप देख रहे हो सब क्या है, संज्ञा है। बात समझ में गई। संज्ञा किसे कहते हैं, अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले बताना जो भी आप चीजें देख रहे हो सारी क्या है, संज्ञा है। इसके बाद जब एग्जाम में पूछेगा तो कैसे लिखोगे, एग्जाम में नंबर काट देगा ना। ये तो सही है, जो भी कुछ आप देख रहे हो उसे संज्ञा कहते हैं, लेकिन एग्जाम में ना थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखा जाता है, तब उसे लिखना किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, तब आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस इसी चीजिया को इंग्लिश में लिखा है। और इंग्लिश हम लोग बचपन से पढ़े नहीं है, इसीलिए दिमाग इंग्लिश में लगता नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है। थोड़ा पढ़ना, हमको भी तो अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो, ए वर्ड दैट इंडिकेट, यानी कोई भी शब्द जो इंडिकेट करता है यानी दर्शाता है, निर्देश देता है। द नेम ऑफ यानी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ गई कि नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति हो, क्रिएचर कोई भी चीज बनी हो, वस्तु हो, प्लेस कोई स्थान हो, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो, ये सारे क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर देखो एक आदमी है, ये भी संज्ञा है। ताजमहल क्या है, संज्ञा है। ट्रेन चल रही है, दुग 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 दुग, ये भी क्या है, संज्ञा है। ये हंस रहा है यानी इसका भाव है, ये भी क्या है, संज्ञा है। और ये क्या है, मान लो कोई भी वस्तु के अंतर्गत आएगी। अब ये क्या है, ताजमहल कोई जगह के नाम के अंतर्गत आएगी। ये क्या था, व्यक्ति था, व्यक्ति भी क्या है, संज्ञा है। अब चलो मैं बताता हूं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा वैसे तो 8 प्रकार की किताबों में लिखी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार का पढ़ाया जाता है और पढ़ना चाहिए, और उनको भी पढ़ लोगे तो पच नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। अब यहाँ पर देखो बोला है सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली संज्ञा है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज का नाम बताती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखो, अगर बोला जाए मेरा नाम लेके कुलदीप, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आपका नाम लेके बोला जाए, मान लो आपका नाम क्या है, मोहन है, तो आप भी क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे लड़की का नाम ले लेते हैं साक्षी, वो भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैं अपना नाम ले लेता हूं कुलदीप, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मान लो आपका नाम मोहन हो, वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोहन हो, वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी जब अगर कोई व्यक्ति है
उसका नाम लेके आप बोलो तो वो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। बात समझ में आ गई क्या नहीं? अगर मैं बोलूं व्यक्ति, तो व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, यानी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगा। जब उन्हीं व्यक्तियों में से किसी का नाम लेके बुला लो तब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एक भीड़ में 10-15 लड़के खड़े हैं, उसमें से मैं बोलूं कि श्रद्धा इधर आओ, तो श्रद्धा क्या एक लड़की का नाम है, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं? यानी किसी का नाम लेके बोलो तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे शहर है, बहुत सारे शहर हैं, अब मैं बोलूं बनारस शहर बहुत अच्छा है, तो मैंने शहरों में से एक शहर का नाम लिया बनारस शहर। क्या है, बनारस शहर एक स्थान है, तो हम मैंने नाम लेके बोला तो वो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस चीज को जिसका हम स्पेसिफिक नाम लेके बोलें वह किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आगे क्या है, व्यक्ति को समझा दिया, स्थान को वस्तु। अब वस्तुओं में जैसे किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं बोलूं रामायण, गीता, ये सारी क्या है, महाभारत, ये सारी क्या है, स्पेसिफिक किताब है। अब मैं बोलूं मैथ की किताब, ये भी क्या है, स्पेसिफिक किताब है। और हिंदी की किताब, अब वैसे तो किताबें बहुत सी हैं, लेकिन जब उनका नाम लेके बोलते हैं तो हमारी कौन सी, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी चीज, अब वही समझा दिया, कोई भी चीज का मतलब कोई भी चीज अब समझा दो। अब आगे देखो, इंग्लिश में लिखा है द पर्टिकुलर नेम, यानी पर्टिकुलर नेम जिसका हम नाम लें। अब पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस आर ए पर्सन इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। अब इंग्लिश का डिफिनेशन कैसे याद होगा? इंग्लिश का डिफिनेशन तब याद होगा जब आप मन से निकाल दोगे कि इंग्लिश से हमको डर नहीं लगता है। तो देखो, इसको 3-4 बार कॉपी पे लिखना, 3-4 बार कॉपी पे लिखना, इसके बाद एक एक वर्ड को समझना, फिर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई कि नहीं? 4-5 बार पढ़ोगे तब याद होगा, थोड़ी नहीं कि इतना तेज हमारा दिमाग है कि एक बार में देखेंगे इंग्लिश का डिफिनेशन याद हो जाएगा। बच्चा प्रेशर में आ जाता है, 2-3 बार पढ़ता है, याद नहीं होता है, लेकिन वो गड़बड़ा जाता है वहीं पे सोच के, उसको 4-5 बार पढ़ना चाहिए तब याद होगा। समझ आई चीजें? अब यहाँ पर देखो, मस्त मस्त चीज आपके लिए मस्त मस्त फिगर लगाए जिसे देख के समझ में आए, थोड़ा मजा आए। अब बहुत से मन में आ रहा कौतूहल, महात्मा गांधी है, लड़ाई कैसे कर रहे हैं? तो हमने इंटरनेट पे महात्मा गांधी सर्च किया और वो लड़ते हुए मिल गए हमको। किससे? इसका नाम यार हमको याद था, अरे यार उसका नाम बहुत अच्छा है, रोमन रेंज से लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं अगर व्यक्ति है ना महात्मा गांधी, रोमन रेंज व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं महात्मा गांधी, इनको बोल रहा हूं रोमन रेंज, तो ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्या? प्रॉपर नाउन। अब महात्मा गांधी लड़ाई कर रहे हैं, वैसे कोई बना दिया होगा लड़ाई करते हुए। चलिए, अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब मैं आपको लेके चलूं तब आगे लेके चलता हूं, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, हंसते खेलते हुए सारी चीजें याद हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस चीज को समझो, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जो संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, जो भी शब्द, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं, एक मिनट फोन तो नहीं आ रहा है। जो संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है उसे हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे वर्ड बनाए गए हैं जो सभी के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहां पर ध्यान दो, जैसे यहां पर टीचर लिखा है, क्या लिखा है, टीचर। तो टीचर तब बहुत सारे टीचर हैं, जैसे आपके स्कूल में एक नैन्सी मैम होंगी, एक होंगी गीता मैम होंगी, एक मैम होंगी अलका मैम होंगी, एक मैम होंगी जैसे हमारी मैम थी, भूल गए उनका नाम, चलो छोड़ो। और बहुत सारे टीचर भी होंगे, जैसे मोहन सर, रत्नेश सर, जीवा मैम, ये सारे क्या है, अलग अलग नाम है सबके ना, लेकिन सबको क्या बोला जाता है, टीचर बोला जाता है, यानी अध्यापक। तो अध्यापक क्या वर्ड क्या इंडिकेट करेगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी टीचरों की जाति। यानी टीचर क्या है, मान टीचर की एक अपना ग्रुप है, वो क्या है, जाति है। जब उनका आप नाम ले लो, जैसे टीचर हैं बहुत सारे, उनमें एक नाम ले लो जैसे नैन्सी मैम, तो ये क्या आ जाएंगी आपकी, ये कौन सी नाम की आएंगी आपकी, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जब टीचर बोल दोगे तो आपका जातिवाचक संज्ञा,
यानी कॉमन नाउन में आ जाएंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा। यानी कोई समूह का नाम ले लो वो जातिवाचक संज्ञा, और उस समूह में से किसी का नाम ले लो तो आपका कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर लिखा है डॉक्टर। डॉक्टर, वैसे डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर होंगे, कुलदीप डॉक्टर और मदन डॉक्टर और रीता डॉक्टर, गीता डॉक्टर और लक्की डॉक्टर, ढुक्कल डॉक्टर, वैसे ढेर सारे डॉक्टरों के नाम होंगे। लेकिन जब आप एक बार बोल दो डॉक्टर तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे बोलो प्लेयर। अब देखो खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, अब खिलाड़ी टीम इंडिया में देखो 11-15 खिलाड़ी होंगे, सबके नाम आपको आते होंगे, लेकिन सभी को प्लेयर बोल दो। अब जैसे आपके घर के आसपास जितने लोग खेलते हैं सबको प्लेयर बोलो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है यार, अब यहाँ पर जैसे देखो रिवर है, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, लेकिन सभी को बस आप रिवर बोलो तो वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी, जातिवाचक संज्ञा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। पेन, पेन देखो बहुत सारी कंपनियों की पेन आती हैं, लेकिन सभी को आप बोल दो हमको पेन लेके आओ और नाम ना बताओ, बस बोलो हमें एक नीला पेन चाहिए और काला पेन चाहिए, ऐसे तो बता दे रहे हो, लेकिन बस बोलो पेन चाहिए, पेन, तब वो किसके अंतर्गत आएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। बात समझ में गया कि नहीं। अब यहाँ पर बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, रिवर हो गया, स्कूल, सिटी, डॉक्टर, प्लेयर, टीचर, ये सारे क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। मैंने डिफरेंस भी बता दिया, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानोगे, डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया। जैसे कोई टीचर है, टीचरों का समूह है, ये क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उन्हीं टीचरों में से बोलो कुलदीप सर तो कुलदीप नाम जब आप ले लिए तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। बहुत सारी नदियां हैं, नदी बोलोगे तो जातिवाचक संज्ञा, गंगा नदी बोल दो, यमुना नदी बोल दो तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब आपको आगे लेके चला जाए और मजा आएगा। आगे है आपका समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। यहां पर लिखा है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दर्शाती है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझना, अभी आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बोल रहा है कि जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दर्शाते, यानी जो आपके आंख से दिखता हो, आपको समझ में आए ये एक समूह है, तब उसका नाम आप क्या दोगे, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा दोगे। अब इसको पहचानना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं, पीपुल ऑफ ग्रुप, यानी लोगों का जो समूह हो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब यहां पर जैसे टीम, कोई भी टीम हो गई, इंडियन क्रिकेट की टीम हो गई, वो क्या आएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब यहां पर देखो आर्मी आ गई, आर्मी ये क्या आपकी आएगी, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। कम्युनिटी यानी समुदाय, वो आपकी क्या आएगी, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, जहां आपको भीड़ दिखाई दे। समझ में आई बात है कि नहीं। अब यहां पर एनिमल ग्रुप, जैसे भेड़ों का झुंड, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समझ में आई कि नहीं। अब पशुओं का झुंड, ये क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है। अब यहां पर नीचे और लिखा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप, जैसे फलों का गुच्छा, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा आएगा। अब फूलों का गुच्छा, ये क्या आएगा, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। अब देखो जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है, ध्यान दे देना। जैसे यहां पर बोला है पशुओं का झुंड, जैसे मैं बोलूं पशु बोल दूं, पशु में तो ढेर सारे पशु आ जाएंगे, जैसे घोड़ा भी पशु है, आपकी भैंस भी पशु है, गधा भी पशु है। लेकिन अगर मैं बोलूं पशुओं का झुंड, तब वो किसके अंतर्गत आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं पशु सिर्फ बोल दूं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात समझ में गई। अब यहां पर कम्युनिटी, समुदाय बोल दूं, जैसे हिंदुओं का समुदाय है, मुसलमानों का समुदाय है, सिखों का समुदाय है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सिख कम्युनिटी समुदाय, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब आप नाम ले लोगे, बता दोगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन एक चीज बस ध्यान में रखना, जहां पर आपको भीड़ सा दिखाई दे वो उसको हम बताएंगे समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर फूलों का गुच्छा, बहुत तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन अगर बोलो फूलों का गुच्छा
तब आएगा आपका आपका अरे यार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अच्छे से समझ में आ गया। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अच्छे से समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अच्छे से समझ में आ गया। डिफरेंस भी मैं आपको यानी अंतर भी बताते हुए चल रहा हूं, तो जो बच्चा चालाक होगा वो तो कॉपी पे लिख लेगा फटाफट से, ये अंतर होता है, तो वो जब पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। अब आप भी लिखते हुए चलो, समझ में आई बात है कि नहीं? आप भी थोड़ा चालाक बनो। अब इंग्लिश में क्या लिखा है, ए नेम आर नाउन यूज्ड टू डिनोट ग्रुप ऑफ पीपुल थिंग्स आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर आल्सो कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ नाउन। तो वही चीज जहां पर आपको थोड़ा सा भी समूह की बात की जाए वहीं पे क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप ऑफ पीपुल, इसी को हम कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो समूहवाचक संज्ञा जब आपको समझ में आ गया तो आपको लेके चलते हैं भाई ये बढ़ कैसे जाता है। ओहो, चलो आगे हमारा था समूहवाचक संज्ञा को हमने पढ़ लिया। आगे हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है इसको आप अपने तरह से लिखना, 1 2 3 जो मैं पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं? ये गलती से लिखा गया। भाववाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब भाववाचक संज्ञा पहचानना बहुत ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। अब यहां पर देखो क्या है लिखा है, जो किसी भावना, गुण, दशा, अवस्था को दर्शाती है उसे हम भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो किसी भावना, जैसे देखो आपका किसी से लड़ाई हो जाए तो उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रहती है, आपके अंदर भावना आती है कि मन करता है मार दे गिरा के, और आपको कोई चीज अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति, उसके प्रति अच्छी भावना आती है, प्रेम की भावना होती है। तो भावना क्या है आपकी, भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आई? इसके बाद गुण, गुण जैसे आपके अंतर्गत अच्छा गुण है, बुरा गुण है, ये सारे क्या है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दशा, अवस्था, जैसे आपकी दशा कैसी है, मैं पूछूं गरीब हो कि अमीर हो, नौजवान हो कि बुढ़ाए हो, तो ये सारी दशाएं हैं। ये दशाओं को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा है, लव यानी प्रेम, मैंने बताया ना, जैसे आपका किसी के प्रति अच्छी भावना है तो प्रेम है, प्रेम, ये सारी क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। काइंडनेस यानी दयालुता, ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। हैप्पीनेस, खुशी, चाइल्डहुड, बचपन, बुढ़ापा भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। डेथ, मृत्यु, प्रॉपर्टी, फ्रीडम, ये सब क्या है भैया भाववाचक संज्ञा है। ई का पता नहीं, पॉवर्टी लिखा है यार, इसको हम प्रॉपर्टी पढ़ दिए, तब हम सोचे यार प्रॉपर्टी कैसे आ जाएगा। पॉवर्टी यानी गरीबी, समझ में आएगी एक बात कि नहीं? अब ये सब कुछ क्या है भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं, बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। ये लड़का देखो हंस रहा है कि नहीं, तो ये क्या है भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखो ये लोग प्रेम कर रहे हैं, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। वैसे बड़ा क्यूट लड़का है, मन कर रहा है पप्पी ले लें, लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि झूठा होगा, बहुत सारे ले लिए होंगे। चलो आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मटेरियल नाउन लिखा है जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा आराम से पता कर लोगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बस समझाने की देरी है। यहाँ पर जो किसी पदार्थ या सामग्री को दर्शाती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी जो भी चीजें आप भैया देख रहे हो वो सब क्या है मटेरियल नाउन है। अब मैं बताता हूं कैसे, जो चीज देख रहे हो सब कुछ तो हो जाएगा मटेरियल नाउन, बट आपको समझाऊंगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ पर देखो लिखा है जो किसी पदार्थ या सामग्री को दर्शाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है गोल्ड, गोल्ड क्या है भाई मटेरियल नाउन है। गोल्ड से क्या बनता है, आपकी ज्वेलरी बनती है, यानी अंगूठी बनती है, हीरा बनता है, कंगन बनता है, चूड़ी बनता होगा, पायल बनता होगा, जो भी चीज बनता है। लेकिन जो चीज बनता है उसको छोड़ दो, हम क्या करेंगे गोल्ड को देखेंगे। गोल्ड यानी जो चीजें किससे बनी है, गोल्ड से बनी है, तो गोल्ड क्या कहलाएगा मटेरियल नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो वुड लिखा है, लकड़ी,
लकड़ी आपकी क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। अब वुड से तो बहुत सारी चीजें बनती है, लकड़ी से कुर्सी भी बनता है, मेज भी बनता है, अलमारी भी बनता है, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे, अभी बताऊंगा वो उन सबको कहाँ क्या क्या बोलेंगे। तो वुड यानी लकड़ी हमारी क्या हो गई, मटेरियल नाउन हो गई। कार्टन ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। वाटर हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब वाटर देखो बहुत सारे वाटर हैं, पीने का पानी जो होता है वो अलग होता है, और पशुओं का पानी यानी जो गंदा पानी होता है वो अलग पानी होता है, यानी नॉन प्योर वाटर। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसीलिए हम वाटर को इसमें क्या इसमें रखें, आपका पदार्थवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसके बाद शुगर यानी चीनी, चीनी कैसे बनता है, गन्ना से, रस से बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुगर को क्या बोलेंगे भैया, आपको मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो सोना है, वहां पे लकड़ी है, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। इंग्लिश में क्या लिखा है, नेम यूज्ड टू, अरे भैया द, यहाँ पर द होगा, द नेम, अरे यार, द नेम यूज्ड टू मेंशंस मटेरियल्स आर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप एंड कैन बी प्रिस्क्राइब्ड आवर सेंस आर मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गई? यहां पर बोला है द नेम कि जो हम नाम यूज कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं मटेरियल आर सब्सटेंस के लिए, विच आर मेड अप एंड कैन बी प्रिस्क्राइब्ड आवर सेंस आर मटेरियल नाउन। प्रिस्क्राइब्ड आवर सेंस का मतलब जैसे अगर आप कोई जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं, मान लो हाथ से, कान से, आंख से, जो भी चीज आप देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सारी क्या आ जाएंगी, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी। एक चीज सीधी सी बात है, जैसे सोना हो गया, सोना क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब जो भी कुछ आप देख रहे हो। सीमेंट क्या हो जाएगा, सीमेंट से घर बनता है ना, लेकिन सीमेंट आपका मटेरियल नाउन आएगा। बालू क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल नाउन आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर आपको आगे एक चीज समझाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं? क्या कंक्रीट नाउन? द नेम यूज्ड फॉर द मटेरियल्स आर द थिंग्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर दैट मटेरियल्स आर टेंजिबल आर नोन एज कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन में क्या होता है, जैसे चेयर, वुड बताया था ना, लकड़ी, लकड़ी से क्या बनता है, कुर्सी बनता है, तो कुर्सी क्या हो जाएगी, मेज क्या हो जाएगी, और आपका अलमीरा क्या हो जाएगा, कंक्रीट नाउन में आएगा। किस में आएगा, कंक्रीट नाउन में आएगा। और लकड़ी आपका किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। उसी तरह से प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या बनता है, कुर्सी बनता है, मेज भी बनता है, और भी चीजें प्लास्टिक से बनता है, खिलौना बनता है। तो ये जितना चीज बन रहा है वो किसके अंतर्गत है, कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो प्लास्टिक है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद लैपटॉप, प्लास्टिक से लैपटॉप बनता है ना, तो ये सब क्या आ जाएंगे, कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहां पर देखो सारी चीजें बनी हुई चीजें आपको दिख रही है। यहां पर देखो कार लिखा है, कार क्या आ जाएगा, कार क्या होता है, बनता है लोहा से, प्लास्टिक से। तो जो चीजें बन रही हैं उसको हम कंक्रीट नाउन के अंतर्गत रखेंगे, और जिनसे बन रही हैं, जैसे लोहे से बन रहा है तो लोहा हमारा क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। प्लास्टिक से बन रहा है तो प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। जो चीज बन के तैयार होता है उसको हम कंक्रीट नाउन में रखते हैं। जैसे पेपर होता है, पेपर में, पेपर को किस में रखोगे, मटेरियल नाउन में रखोगे कि कंक्रीट नाउन में रखोगे? तो पेपर जो होता है वो लकड़ी से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि पेपर जो होता है वह आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन भाई साहब पेपर जो होता है वह लकड़ियों से बनता है। समझ में आई बात है कि नहीं? तो पेपर को आप किस में रख दो, कंक्रीट नाउन में रख दो। लेकिन पेपर से जो होता है किताबें बनती हैं, तो किताबें आपकी किस में आएंगी, कंक्रीट नाउन में रहेंगी। तो ये थोड़ा अपवाद का विषय बन जाता है। तो हम आर्य मान्यता से आप भी अगर मानो तो पेपर किससे बनता है भाई, लकड़ी से बना है ना, तो चलो जो सब कहते हैं वही मान लो। पेपर को किस में रख दो, कंक्रीट नाउन में। लेकिन आप लड़ना यार, बोल के लड़ जाना किसी से, कोई भी टीचर हो उससे बोलना कि सर जी पेपर तो लकड़ी से बनता है, तब आप कहाँ रहे हो कि पेपर जो है मटेरियल नाउन। तो पेपर तो बन रहा है लकड़ी से, तो लकड़ी मटेरियल नाउन होना चाहिए, पेपर आपका कंक्रीट नाउन होना चाहिए। लेकिन भैया किताब में लिखा है, तब क्या किया जाए? मैंने आपको समझा दिया, ऐसी कोई टॉपिक है आप बहस कर लेना टीचर से, मजा आएगा। टीचर भी कहेगा अरे लड़का तो पढ़ा लिखा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर फोन लिखा है, प्लास्टिक, लैपटॉप, टेलीविजन, ये सारे क्या है, बने हुए चीजें, तो कंक्रीट नाउन में आएंगे। बाकी जिनसे बन रहे हैं वो आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं।
काउंटेबल नाउन्स आर नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें आप क्या कर सको, गिन सको। समझ में आ रही है? वो सारी चीजें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी। जैसे देखो किताब है, लाइन से लगा हुआ है, इसे आप गिन के बता सकते हो कितनी किताबें हैं। यहाँ पे लड़के हैं, आप गिन के बता सकते हो कितने लड़के हैं। बात समझ में आ गई? इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखा है यहाँ पे, कॉमन नाउन एंड कंक्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल नाउन्स, यानी इससे आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। यानी जो कॉमन नाउन होता है उसी को जब आप गिन लेते हो तो वही आपकी क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है। जो कंक्रीट नाउन होती है उसे भी आप गिन सकते हो। समझ में आई कि नहीं? तो कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन ही क्या बन जाएगी आपकी, ये काउंटेबल नाउन बन जाएगी। बात समझ में आएगी कि नहीं? चलिए यहाँ पर देखो लड़के हैं, लड़ाई फड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप बता सकते हो कितने लड़के हैं। यहाँ पे किताब है, आप गिन के बता सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको बालू ले आके रख दूं और पूछूं कि कितना बालू का रेत है कण, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तब बालू को गिन ही नहीं सकते, तब बालू क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और जिसे आप गिन लोगे वो काउंटेबल नाउन होगा। अब आपको आगे लेके चलते हैं ना। यहाँ पर देखो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं भैया, लिखा है जिनकी आप गणना नहीं कर सकते वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इंग्लिश में बोलेगा द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन। और इसको क्या बोलोगे, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए या एक बाल्टी पानी दे दिया जाए, अब बोला जाए कि कितना पानी है, यानी कितने पानी है इसके अंतर्गत, तो आप पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए कितना गिलास पानी रखा है तो आप बता सकते हो, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन में हो जाएगा। लेकिन पानी गिलास के अंतर्गत कितना रखा हुआ है तब वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं चीजें? अब यहाँ पर बोला जाए इस गिलास में कितनी पानी की बूंदें हो तो ये सब क्या हो जाएगी, गिन नहीं पाओगे। समझ में आई बात है कि नहीं? समुद्र का पानी बोल दूं गिनने को तो गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो ये सारी क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉलेज, किसी का नॉलेज आप पता कर पाओगे कि कितना नॉलेज है। अब ये कहो, बता सकते हो कि मैथ में लड़का कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, लेकिन उसको विभिन्न प्रकार का नॉलेज है, तो किसी का नॉलेज आप नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ में आएगी नहीं? अब मान लो हमें क्या आता है, मैथ आता है, मान लो इंग्लिश आता है, लेकिन हमको मान लो कोई भी ऐसी चीज है जो एक भिखारी को आता हो, हमें ना आता हो। कोई चीज ऐसी है जो भिखारी को क्या होती है, नहीं आती है, आपको आती है। तो ऐसी सारी चीजें दिन चलती रहती हैं प्रकृति में। इसके बाद देखो नॉलेज हो गया। वर्क, किसी के काम को भी आप नहीं आकलन कर सकते। कहने को तो सब लड़ जाएंगे अभी जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, लेकिन कोई देखो क्या होता है ना, 24 घंटा काम कर सकता है, 28 घंटा काम कर सकता है, तो उसकी मेहनत का आकलन आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी। क्या क्या, मिल्क आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, बालू आ जाएगा, और आपकी क्या आ जाएगी, पानी आ जाएगा। तो जो भी चीज आप ना गिन पाओ, जैसे मैं बोल दूं गेहूं का बोरे में कितने दाना है, आपके सर में कितना बाल है, तो ये ऐसी चीजें जो बेहुदा बातें होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आएगी नहीं? यानी जो चीजें बेवकूफ भरी होती हैं वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जैसे कोई बोले कि आपके सर में कितना बाल है, कोई बोले कि इसमें इस बोरी में कितने गेहूं का दाना है, कोई बोले कि कितना आटा है, पिसान का जो छोटा छोटा वो होता है कण, तो ये सब गिन नहीं पाओगे, तो ये सब बेहुदा बातें हो जाएंगी। कितने, ये सब अनकाउंटेबल हैं। बोला जाए ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, आपसे पूछ दिया जाए, तो जैसे किताबों में नहीं लिखा है, एक अनुमान मान के लिखा है, तो ये सब कुछ कितने में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। अब चलो आपके एक तरफ और लेके चलते हैं। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में लिखा था समझाने के लिए एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत होता है, लेकिन मान लिया जाता है एक, तो ये गलत चीज है। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में अंतर क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मैं पूछता हूँ तब हमें पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं लकड़ी, यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। लेकिन गोल्ड से अगर आप बना रहे हो अंगूठी,
और चैन बना रहे हो और कंगन बना रहे हो, तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपका कंक्रीट नाउन में आएगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से आप क्या बनाते हो, अलमीरा बनाते हो, और भी जो भी चीज बनाते हो, जो चीज बना रहे हो वो कंक्रीट नाउन में आएगा और बाकी एल्युमिनियम मटेरियल में आएगा। आयरन यानी लोहा मटेरियल में आएगा, लोहे से आप छड़ बनाते हो, लोहे से आप कलम बनाते हो, लोहे से आप मोटरसाइकिल बनाते हो, तो वो सब क्या इसके अंतर्गत आएगा कंक्रीट नाउन में आएगा। प्लास्टिक ये भी समझाया था, और सीमेंट भी का भी उदाहरण आपको दिया था। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं समझना है। बस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जो देखा होगा काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। और वैसे बालक जो एक एक वर्ड को कॉपी पे नोट कर लिए होंगे और इसको भी लिख लिए होंगे, वो तो महान बालक हैं, उनको तो अवश्य समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से अन्य वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।